और आप भी इतने प्यार से सुन रहे हो, सही बता रहा हूं, इतने प्यार से, इतने, कोई जाने का नाम लिया अभी तक? कितने अच्छे अंदाज में सुन रहे हो, क्योंकि ये दादा मियाँ का फैजान है। जो दादा मियाँ यार शैतान को भगा दें, जिन्नात को भगा दें, कैंसर को हटा दें, बीमारी को हटा दें, जिनकी दुआओं के सदक़े से हमें रिस्क मिले, तो उनकी महफिल बिगड़ सकती है क्या? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो दादा मियाँ का फैजान बोल रहा। मैं कहाँ, ना पिद्दी का शोरबा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेकार। और ये लोग, तुम क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ सबसे अच्छा मैं हूं? नहीं, कोई पता नहीं यार कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो सीधा सादा भोला भाला, और तुम्हें पता भी ना हो, समझे? अल्लाह है ना, वो तो अल्लाह। अगर थोड़ा सा गुरूर तकब्बुर आ जाए ना, तो कितनी नमाजें पढ़ो, 100 साल की, 200 400 साल की इबादत 1 मिनट में बेकार। और एक शराबी है ना, शराबी, वो जा रहा था, अल्लाह का नाम मिल गया, उसने चूम लिया, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने तू वली हो गया हो, तो ये तो मेरा मौला है, परवरदिगार है, समझे? कोई पता नहीं। तो मैंने इसलिए ये कहा आप लोगों से कि जब दादा मियाँ की बारगाह में बैठा करो ना, तो दिल संभाल के बैठा करो। और आज मांग लो यार, मौका है। जो लड़के पढ़ने वाले हैं तो वो अच्छे नंबरों से या अच्छी सर्विस या अच्छे काम के लिए दुआ करें, मांगे दादा मियाँ से। जिन लोगों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, वो कारोबार के लिए मांगे। ये मौके कभी कभी आते हैं, वैसे तो प्रोग्राम बहुत होते हैं, हर जगह होते हैं, मगर जिसका खास होता है ना, तो वो पूरा ध्यान रखता है प्रोग्राम में। तुम्हारे घर अगर अकीका हो, वलीमा हो, कोई भी हो, तो तुम प्रोग्राम में पूरा ध्यान नहीं रखोगे? 1 महीने से ध्यान रखोगे, हफ्तों से। और दादा मियाँ का जब प्रोग्राम होगा तो कौन ध्यान रखेगा? दादा मियाँ रखेंगे। और दादा मियाँ अगर जिस पे ध्यान डाल दे, उसी का बेड़ा पार। और जिस पे नजरे गजब डाल दे, तो वो दिखाया नहीं, हाफिज शाह जमाल ने कहा चल, बोले चल ले, मुर्दे की पढ़ाई दे रही हो गया मुर्दा। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर। अब देखो, एक इल्म वाला बहुत बड़े मुफ्ती, पूरी दुनिया में सबसे बड़े मुफ्ती उस वक्त जो रखे जाते थे मक्का शरीफ में। कहां रखे जाते थे? अरे भाई, वो मरकज था ना, मरकज, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आगे, तुम भी समझ वालो, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आगे होता था, वो होता था मुफ्ती। अब बड़े पीर साहब जब हज को गए, तो उनके साथ में 20,000 लोग। कितने थे बोलो? अल्लाह अल्लाह, 20,000 लोग। कोई जूते संभाल ला, कोई कपड़े संभाल ला, कोई कह रहा सरकार हाथ चुम्बा दो। मुफ्ती साहब ने देखा, मैं इतना बड़ा मुफ्ती, मेरे पास में 20 आदमी भी नहीं है, और ये 20,000 यार, ये है कौन? चलो बातें करते हैं। जैसे ही बड़े पीर की बारगाह में आए, थोड़ा गुरूर आ गया, मैं इनसे इल्म में बड़ा हूं, मगर आदमी इनके पास ज्यादा का, मुझे जानते हो मैं मुफ्ती मक्का हूं। बड़े पीर बोले मैं क्या करूं? कहा मुझे तुमसे बात करनी है। बड़े पीर बोले नहीं करनी है, मैं अपने नाना से बातें करने आया हूं। किससे बातें करने आया हूं? मुफ्ती साहब तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं तो नाना से बातें करना है। कब बाद में हिलने दूंगा। मुफ्ती साहब बोले पहले इल्मी जवाब दो, इल्मी सवाल होगा, इल्मी बातें करो। बड़े पीर ने देखा ये मानेगा नहीं, तो मुफ्ती साहब से बड़े पीर बोले ओ मुफ्ती साहब, मुफ्ती मक्का, ऐसा करो, मेरा एक सवाल है, उसे ले लो, ढूंढते रहियो। वो मुफ्ती मक्का को फख्र था, बोले दुनिया में मुझसे भी सवाल करने वाला आ गया, पूछो अभी बताऊंगा, पूछो। 50 मुफ्ती मेरे पीछे फतवे लिखते। बोले मुफ्ती साहब सुन तो लो। कहा बोलो? कहा मेरे नाना को गुस्ल दिया? बोले हाँ दिया। 5 सहाबा ने दिया? बोले हाँ दिया। बोले वो गुस्ल का पानी जो आका का था, उस पानी का क्या हुआ, कहां गया, उसको बताओ। ये किसी किताब में है ही नहीं। कहा ये पानी बताओ, पानी कहां गया? अब मुफ्ती साहब बड़े चुप, बोले यार ये कहां से आ गई बात। अब ध्यान दौड़ा रहे हैं, किताबों पे है ही नहीं। मुफ्ती साहब बोले एक रात दे दो,
सुबह बताऊंगा। बोले जाओ ढूंढते रहियो, सुबह तक तो मैं फ्री हो गया। बड़े पीर दुरूद पढ़ रहे और बड़े पीर अपना काम कर रहे हैं। उधर मुफ्ती साहब ने बड़े बड़े मुफ्तियों बुला लिया, वो किताब उठाओ, वो उठाओ, वो उठाओ, वो उठाओ, ढूंढो सब में। पूरी रात सोए नहीं, छानते रहे किताबों में, अगर हो तो मिले, मिलता ही नहीं। सुबह को जब आए तो बड़े पीर बोले मुफ्ती साहब क्या हुआ? मुफ्ती साहब बोले एक दिन और दे दो। ले दे दिया, वो भी ढूंढते रहे, नहीं मिला। 3 दिन हो गए। अब मुफ्ती साहब ने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, नमाज पढ़ी, आका की बारगाह में रोते हुए चले गए, आका बचा लो। बगदाद से कोई एक पीर आया है, अजमिया में इतना बड़ा मुफ्ती, उसने सवाल कर दिया, मेरी नाक कट रही है, मुझसे जवाब नहीं दिया जा, आका बता दो आपके गुस्ल के पानी का क्या हुआ? रोते रोते जब सोया तो आका तशरीफ ले आए, और जब आका है ना तो साथ में कोई और भी थे, मगर एक सूरज के सामने सितारा कहां दिखे? उनका चेहरा इतना साफ नहीं दिख रहा था जो साथ में थे। बड़े पीर बोले क्या बात है? वो आका बोले ख्वाब में आए थे ना। आका बोले क्या बात है? कहने लगा सरकार, एक अब्दुल कादिर नाम का पता नहीं कौन आया, अजमी है, और मैं इतना बड़ा मुफ्ती सवाल कर दिया, नाक कट रही, हुजूर आपके गुस्ल के पानी का क्या, ये बताओ। आका बोले इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ये बराबर में मेरा नवासा सैयदजादा आले रसूल है, मेरा शहजादा, मेरा नवासा यही जवाब बताएगा। कब बताओ बेटा जवाब दो। अब वो शहजादा सैयदजादा कहने लगा मुफ्ती साहब सुनो, जब मेरे नाना को गुस्ल दिया गया तो जो पानी था अल्लाह ने फरिश्तों को लगा दिया था, सारा पानी अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए आसमान पे उठवा लिया और उसको बरसने वाला बादल बना दिया, और उस पानी को अल्लाह ने बरसा दिया। जहां जहां नबी के गुस्ल के पानी का कतरा गिरा, वहां वहां अल्लाह ने मस्जिद बनवा दी है। अब मुफ्ती साहब खुश, सुबह कुली ढूंढते फिर रहा, कहां गए कहां गए? अब बड़े पीर साहब नहीं मिलते। कुछ देर के बाद मिले, कहा क्या बड़े पीर साहब ने कभी इधर कभी, बड़े पीर साहब तवज्जो ही नहीं दे रहे। अब मुफ्ती साहब को खुद कहना पड़ा, पूछोगे नहीं क्या? बोले लग रहा मिल गया। बोले हाँ। बोले बताओ क्या हुआ गुस्ल के पानी का? बोले आका को गुस्ल दिया गया, फरिश्तों के जरिए उठवा लिया, उसको बरसने वाला बादल बना के बरसा दिया। जहां जहां कतरा, धीरे, जहां जहां कतरा गिरा वहां वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। अल्लाह। बड़े पीर बोले हवाला चाहिए, हवाला। बताओ कौन सी किताब में? अब किताब में हो तो बताओ। बड़े पीर बोले हवाला चाहिए, हवाला। मुफ्ती साहब कहने लगे अरे हवाले की बात कर रहे हो, मुझे खुद आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ख्वाब में बताया। बड़े पीर जलाल में उठ के खड़े हो गए और कहने लगे मुफ्ती साहब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। कहा क्या बात है? कहा मुफ्ती साहब सुनो, तुम्हें सुनो, मेरे नाना ने नहीं बताया है, बल्कि तुमने ये सवाल किया था तो मेरे नाना ने ये कहा था जो मेरी बराबर में शहजादा है, आले रसूल है, सैयदजादा है, नबी का नवासा है, ये बताएगा। बोलो है कि नहीं है? उन्होंने कहा उसी सैयदजादे ने बताया था। बोले हाँ बताया था। तो वो बड़े पीर कहने लगे ओ मुफ्ती मक्का, जरा ये भी सुन लो, जो नबी की बराबर में आले रसूल था वो कौन था? जो नबी की बराबर में नबी का शहजादा था वो कौन था? ए मुफ्ती मक्का, वो कोई और नहीं, यही बगदाद का अब्दुल कादिर था। अल्लाह बरकत फरमाए। हजरत मैंने किसी तकरीर में ना ये नात शरीफ पढ़ी है, बख्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया, तो हजरत कह रहे हैं कि वो जरा पढ़ दियो। चलो इंशाअल्लाह देखता हूँ, पता नहीं किस दिल से कौन क्या कह रहा है।
आवाज तो भले ही मेरी खटारा है, दुआ करो अल्लाह ताला अच्छी कर दे। अबे दादा मियाँ के यहाँ आए हो, या तो खटारे भी नाकारे भी कामयाब हो जाते। आमीन सुम्मा आमीन। अरे मौलवी कहीं नहीं चूकता, मुझे मालूम है। अल्लाह बरकत फरमाए। बहरहाल बड़े पीर कहने लगे वो कोई और नहीं था, मुफ्ती साहब मैं ही था। बोले यार बता, ये हैं बड़े पीर साहब। अल्लाह। तो आज के बाद दादा मियाँ से मोहब्बत करोगे? कोई मौलाना मौलवी आ जाए ना और वो किस्मत का ओछा हो और वो कहे इन वलियों को मत मानो, कहीं हम तुझे नहीं मानते, हट कई बार हम तुझे नहीं मानते, समझे? वली हमारे हैं, हम सबके वली, बोलो हैं कि नहीं? इंशाअल्लाह दिलो जान से हम मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। अपनी नस्लों को बता दियो, अपने बच्चों को बता दियो। बोलो बताओगे? मगर नमाज भी पढ़ियो, नमाज पढ़ोगे, बुराइयों से बचोगे, और औरतें मजार पे ज्यादा ना जाएं, कहीं पता चले पूरी कबड्डी हुई चल रही है, समझे? हाँ पूरा डिडुआ हुई चल रहा। अब आदमियों में तो इतनी ताकत रही नहीं जो कबड्डी खेल ले।